हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल और एंड्रॉयड ऐप पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले ही लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों, उसी क्रम में आज मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर के चलूँगा। अगर पिछली वीडियो नहीं देखा है, जाओ प्लेलिस्ट में देख करके आओ और चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा आगे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था। अब आज हम लोग यहाँ पे आपको पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, है ना, पारभासी पदार्थों के बारे में बताऊंगा। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे देखो, पारदर्शी या पारदर्शक पदार्थ क्या होते हैं ना, या पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं क्या होती हैं। अब पारदर्शी मतलब समझो भाई साहब, जो पार के दर्शन करा दे, जो किसके दर्शन करा दे, पार के दर्शन करा दे, वही क्या होता है, वही क्या होता है, पारदर्शी। अब भैया पार के दर्शन कौन कराएगा, पार के दर्शन कौन कराएगा, जहां जब प्रकाश जो है ना वो पूरा आर पार चला जाए। प्रकाश कहाँ चला जाए, आर पार। जैसे घड़ी तो मैंने पहन नहीं रखी है, जैसे घड़ी का कांच होता है ना, घड़ी का कांच होता है, उसके पार के जो सुइयां होती हैं, नंबर्स होते हैं, वो आपको नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? क्योंकि जो प्रकाश होता है उनसे पूरा पूरा गुजर जाता है। एक यहाँ पे ऐसे हल्का सा से बना रहे हैं, मान लो ये तुम्हारी घड़ी का कांच है। प्रकाश जितना आएगा जितना आएगा जितना आएगा, वो उतना उससे टकरा करके अंदर चला जाएगा, टकरा करके अंदर चला जाएगा। और जब चला जाएगा तो चला जाने के बाद वापस भी आएगा, और जब वापस आएगा तो वस्तु आपको नजर आएगी। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो प्रकाश के परावर्तन में हम लोग आपको समझाएंगे। अब देखो, यहां पे पारदर्शी पदार्थ हम क्या लिख देते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूरा आर पार हो जाए। अब देखो, पूरा का मतलब क्या है, यहां पे मैक्सिमम अधिकतर पार्ट आर पार हो जाए, ठीक है, ज्यादातर पार्ट आर पार हो जाए, या लगभग पूरा पार्ट आर पार हो जाए। तो हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें लगभग पूरी आर पार चली जाएं। पारदर्शी मतलब पार के दर्शन करते, उस पार के जैसे ये देखो, ये वॉल है, ठीक है, ये बोर्ड है, क्या इसके पीछे जो है हमें नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इसके पार के हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पारदर्शी नहीं है। अगर इसके पार के हम दर्शन कर पाते तो वो क्या हो जाता, पारदर्शी। आपके मोबाइल फोन में इस समय एक टेम्पर्ड कार्ड लगा हुआ है, टेम्पर्ड ग्लास लगा है। अब टेम्पर्ड ग्लास जो लगा है, क्या उसकी वजह से आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। ये जो टेम्पर्ड है वो क्या है, पारदर्शी है, कि वो पार के दर्शन करा रही है, पार के उस तरफ के जो है चीजें वो आपको नजर दिला रही है, इसलिए वो क्या होगी, पारदर्शी होगी। सुन में आ रही बात? ठीक है, तो हमने यहां पर क्या समझा, इसकी एक और डिफिनेशन आप समझ सकते हैं क्या, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की लगभग सभी किरणें आर पार हो जाएं, उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है,
अब तुमसे कोई कह सकता है कौन सी किरणें गुजर जाएं, अरे भैया वही किरणें जो उन पे पड़ेंगी, है ना, जो उन पे किरणें पड़ने वाली वो अगर उनसे गुजर जाए, पूरा पूरा गुजर जाए तो वो क्या हो जाएगा, पारदर्शी। एक और उदाहरण समझते हैं। मान लो यहाँ पर एक वॉल होती, ठीक है, उस वॉल में एक खिड़की होती और मैं एक बॉल लेता यहाँ से फेंक देता तो बॉल क्या हो जाती, पूरा पूरा उधर चली जाती, तो वो क्या हो गया, पारदर्शी। उसी तरीके से कोई कांच है या कोई पन्नी है या कुछ भी ऐसा है जिससे आर पार पूरा का पूरा प्रकाश हो जाए, या दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं आर पार पूरा पूरा नजर आ जाए, तो वो पारदर्शी है, पार के दर्शन करा दे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल साफ कांच, साफ जल, आदि ना, साफ कांच, साफ जल आदि। सही है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ले लिया होगा, है ना। जैसे देखो जब तुम लोग सब्जी लेने जाते होगे, है ना, तो एक पन्नी देता है, तो जो पन्नी होती है वो पारदर्शी पन्नी होती है, उस पता चल जाता है तुम टमाटर लेके आ रहे हो, नींबू लेके आ रहे हो, आलू लेके आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो पता चल जाता है, तो वो वाली जो पन्नी है वो क्या है, पारदर्शी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अभी आप पारदर्शी भी बताएंगे, परेशान होने की बात नहीं है। अपारदर्शी माध्यम कह सकते हैं, या वस्तुएं कह सकते हैं, या पदार्थ कह सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा होता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। पेपर में जो आ जाए पदार्थ आ जाए पदार्थ लिख देना, वस्तु आ जाए वस्तु लिख देना, माध्यम आ जाए माध्यम लिख देना, ठीक है, समस्या वाली बात नहीं है। अब अपारदर्शी ठीक इसी का उल्टा, ऐसे पदार्थ जिनसे जिन पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें आर पार ना जा पाएं, उन्हें अपारदर्शी माध्यम, या फिर यहाँ पदार्थ लिख दिया तो मैं पदार्थ लिख देता हूँ, पदार्थ कहते हैं। ठीक, ऐसे पदार्थ जिन पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें आर पार ना जा पाएं उन्हें क्या कहते हैं, अपारदर्शी। ठीक है, जैसे ये मेरा हाथ है, मेरा ही है, तो अब इस पर क्या, इस पे ये देखो प्रकाश टकरा रहा है, क्या अंदर तक जा रहा है प्रकाश, अगर अंदर तक जाता तो तुमको अंदर की चीज़ तुमको नज़र आता, तो अंदर नहीं जाता, इसलिए ये अपारदर्शी होता। समझ रहा है, ठीक है। अब इसके अगर हम लोग उदाहरण की यहाँ पर बात कर लें, तो इसके उदाहरण या फिर इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कुछ भी, जैसे मान लो टेबल मान लो, ठीक है, टेबल, दीवार, है ना, ये आदि, जिनसे होकर के प्रकाश ने, अगर उनसे प्रकाश गुजर जाएगा तो वो तुम्हें नज़र आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें गुजर ना पाएं, जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें गुजर ना पाएं, तो वो क्या कहलाएंगी। हम देखो कई तरह की डिफिनेशन आपको बता देते हैं, जो आपको अच्छी लगे लिख रहे हैं, ये वाली अच्छी लग रही है इसको लिख लो, जो हम बोल रहा है वो अच्छी लग रही है वो लिख लो ना, कुछ भी लिख लो, बढ़िया बस लिख लो। ठीक है, ये समझ में आया, बोलो भाई, आया, आ गया होगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर आगे चलेंगे, इसका थोड़ा सा चीज़ें समझेंगे। आज का लेक्चर छोटा होने वाला है बेटा, क्योंकि हमें जो मैंने सोचा है, जो प्रकाश का परावर्तन है ना, वो पूरी एक वीडियो में बनाना है। ठीक है,
कुछ एक दो टॉपिक है, उसके बाद डायरेक्ट प्रकाश का परावर्तन है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा प्रकाश जो परावर्तन है ना पूरी पूरी एक वीडियो में बने, इसलिए आज का वीडियो जो है, आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा छोटा होगा, पर परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। पारदर्शी अपारदर्शी हो गए, यानी एक बार दिख गया, जिसके आर पार दिख जाए बिल्कुल ही, जिसके आर पार ना दिखे बिल्कुल ही, ठीक है। दो तरह की चीज़। अब कुछ चीज़ जैसे मान लो तुम जब जैसे मेरे जैसे तुम शुद्ध शाकाहारी इंसान हो, तुम सब्जियां लेने जाते हो, ठीक है, तो जो पन्नी देता है वो वाइट कलर की देता है, वह कलर नहीं मतलब कलरलेस होती है, उसके आर पार नज़र आता है ना, नज़र आता है, तो वो क्या है, पारदर्शी है। अब तुम मान लो मुर्गा मीट वाले इंसान हो, ठीक है, मीट मछली वाले इंसान हो, तो जब तुम वो लेने जाते हो तो उससे ब्लड निकलता है इधर थोड़ा सा, छी, मतलब मेरे लिए अच्छी है, आपको खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ब्लैक पन्नी में देता है, वो ब्लैक पॉलीथीन में देता है ना, ताकि वो उधर के ना दिखे। अब जब ब्लैक पॉलीथीन है वो क्या है, अपारदर्शी। सब्जी वाला क्या था, पारदर्शी, ये क्या है, अपारदर्शी। अब देखो कुछ दिनों बाद क्या हो जाती है, मम्मी लोग जो पारदर्शी पन्नी होती है उसको घर पे रख देती है, वो घिसते 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 क्या हो जाता है, तो थोड़ा सा गंदी टाइप की हो जाती है, तो उसके आर पार थोड़ा थोड़ा ही दिखता है, ना ही पूरी तरह दिख पाता है और ना ही पूरी तरह का ना दिख पाता है ना। जैसे कांच ले लो, उसको घिस दो, अब कांच लेके तुमने घिस दिया तो क्लियरली पीछे तरफ नहीं दिख पाएगा, उस तरफ क्या पूरी तरीके से नहीं दिख पाएगा। ये गंदा जल है, गंदा जल में तुम्हारा 1 रुपए का सिक्का गिर गया, अब तुम्हें वो क्लियर नजर नहीं आएगा, हल्का हल्का नजर आ सकता है, क्लियर नजर नहीं आ सकता। एक जब क्लियर पूरा नजर आ जाए पारदर्शी, जब क्लियर नजर ना आए अपारदर्शी, जब थोड़ा थोड़ा नजर आ जाए तो पारभासी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पारभासी। पारभासी पदार्थ। देखो मेरी हिंदी में थोड़ा थोड़ा कभी कोई दिक्कत हो जाती है, कभी कोई शाह जहां लिखना है सा लिख देते हैं, तो ये सब अपना समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी समझना तो पड़ेगा ही। पारभासी देखो, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश का, या थोड़ा उसका लिखाते हैं, जिन पर पड़ने वाली प्रकाश की, जिन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ किरणें ही आर पार जा सके, उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे गंदा जल, गंगा जल नहीं, गंदा जल, घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज आदि, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए भाई। गंदा जल है, क्लियर नहीं दिखेगा, घिसा हुआ कांच है, क्लियर नहीं दिखेगा, तेल लगा पेपर है, क्लियर नहीं दिखेगा, है ना। या ट्रेसिंग पेपर होता है ना, जिस पे रख करके चित्र छापते हैं, क्लियर नज़र नहीं आता। तो ये सारे ही क्या हो गए हमारे पारभासी या पारभाषक, है ना, या पारभासी, जो आपके बुक में उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलें आगे, पक्का चलें, चलो ठीक है चलो। अब देखो यहाँ पर एक बढ़िया सी चीज़ आएगी, हाँ, तो हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक पर। ये समझ में आ गया होगा, ये देखो प्रकीर्णन।
प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली ऊर्जा को थोड़ा सा बचा करके रख लेता है, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और फिर क्या करता है, चारों तरफ उसी ऊर्जा को विकसित कर देता है, फैला देता है, विस्तृत कर देता है। ठीक है, क्या प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, छोटे छोटे कणों पर जब प्रकाश पड़ता है बेटा, तो क्या होता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाला प्रकाश, ये छोटा सा कण है, इस पे प्रकाश पड़ा, अब प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, प्रकाश पड़ गया, अब प्रकाश जब यहां से हटा तो उसने क्या किया, उस प्रकाश की ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लिया और कुछ समय बाद क्या करता है, अवशोषित करने के बाद उसी को क्या कहता है, फैला देता है। क्या कहता है, फैला देता है। तो ऐसी घटना को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अब भैया देखो इसका उदाहरण आपको हम बता दें। उदाहरण, कभी आसमान देखे हो, आकाश है ना, आकाश देखे हो, बोलो भाई, आकाश कुशवाहा नहीं, असली आकाश, आकाश का नीला रंग या नीला दिखाई देना, नीला दिखाई पड़ना। ठीक है, आकाश का नीला दिखाई पड़ना या बादलों का सफेद दिखाई पड़ना, श्वेत, बादलों का श्वेत नजर आना, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है भैया, प्रकीर्णन के। ये सब क्यों होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आदि लिख देते हैं, आदि पुरुष, आदि। ठीक है, समझ में आया, आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज ये समझ चुके हैं, जो प्रकाश नीला दिखाई देता है, प्रकाश मतलब आकाश, आकाश जो नीला दिखाई देता है, क्यों नीला दिखाई देता है, बादल जो सफ़ेद दिखाई देते हैं, क्यों सफ़ेद दिखाई देते हैं, ये सब आज हमने जान लिया है। तो चलो फिर से चलते हैं। अब हम लोग जैसे आज यहाँ पे अब पढ़ेंगे दीप्त अदीप्त। ठीक है, दीप्त और अदीप्त, या इसी को प्रदीप्त और अप्रदीप्त भी बोला जाता है। ठीक है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त भी बोला जाता है। तो चाहे तुम दीप्त लिख लो, चाहे प्रदीप्त लिख लो, बात वही पड़ेगी। ठीक है, बात वही पड़ेगी। प्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त क्या बेटा, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। अब इसको दीप्त भी कह सकते हैं, प्रदीप्त कह सकते हैं, वही बात है। ठीक है, अब प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, देखो क्या होता है, कभी कभी जैसे बल्ब देखा है तुमने, बल्ब देखा है, उसके अंदर से खुद प्रकाश निकलता है। सूर्य देखा है, उसके अंदर से खुद प्रकाश निकलता है। मुझे, हाँ, मेरे अंदर से प्रकाश निकलता है बेटा, लेकिन ज्ञान का प्रकाश निकलता है, वो वाला नहीं। ठीक है, तो ऐसी जो वस्तुएं जो प्रकाश का खुद से उत्सर्जन करें, जिनके अंदर से प्रकाश खुद से निकले, तो वो क्या है, प्रदीप्त हैं या दीप्त कह सकते हो। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं कैसी, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं हो या स्वयं करते हो, वो क्या हो जाएंगे, प्रदीप्त वस्तुएं। हम कैसे बोलेंगे, ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, जैसे
जैसे बल्ब, कौन सा बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब है ना। बल्ब, सूर्य, तारे आदि। ठीक है, बल्ब, सूर्य, तारे आदि, ये सब क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन में निकालते हैं, है ना। इन सब में इसको जैसे टॉर्च है, टॉर्च तुम ऐसे ऑन करोगे, टॉर्च से अपने आप प्रकाश निकलेगा ना, या किसी के प्रकाश से चमकेगा, ऐसा नहीं होगा, अपने आप प्रकाश निकलेगा। जब अपने आप प्रकाश निकलता है, अपनी खुद का प्रकाश से चमकाता है किसी चीज़ को, तो वो क्या कहलाता है? प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अब चलते हैं अदीप्त या अप्रदीप्त। अब बेटा अदीप्त या अप्रदीप्त क्या है? अब आप समझदार हैं, समझ चुके होंगे। ठीक इसी का उल्टा, ठीक इसी का उल्टा क्या? अप्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं द्वारा स्वयं पर पड़ने वाले प्रकाश से चमकती हैं। अब चमकती हैं का क्या मतलब है? प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, चमकती हैं, उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते, मान लो इसको भी यही लाल से ही कर डाले, लाल इश्क मेरा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अप्रदीप्त कौन सी होती हैं? जो खुद के प्रकाश से नहीं दिखती हैं, नहीं चमकती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से चमकती। जैसे मेरा हाथ ये सुंदर वाला आपको नजर आ रहा है, ये प्रकाश इस पे पड़ रहा है और तब ये क्या कर रहा है? चमक रहा है। जैसे चांद के अंदर खुद की ऊर्जा है, खुद की प्रकाश उत्सर्जन करता है क्या? नहीं करता है। वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, हमें उसकी चमक नजर आती है। ठीक है, हमें उसका प्रकाश नजर नहीं आता, हमें उसकी चमक नजर आती है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपको टेबल दिख रहा है, टेबल क्यों दिख रहा है? क्योंकि उस पे प्रकाश पड़ रहा है ना। तो जैसे चांद, कुर्सी आदि ना। मेरी बात सुन में आई? तो अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो, और हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे मिलेगा। रोज़ रात में 7:30 बजे स्टार्ट चलती है
आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस और फिर 8 बजे चलती है फिजिक्स क्लासेस। मैथ की क्लासेस भी बहुत जल्दी 7 बजे से स्टार्ट होने वाली है, 2-3 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो भैया लगातार इस पर बने रहो, बायो पढ़ ही रहा है, इंग्लिश पढ़ ही रहा, सब कुछ चलेगा पूरा। अभी तक अगर तैयारी तुमने शुरू नहीं की है बोर्ड की, आज से कर दो, अभी से कर दो, पूरा कोर्स खत्म कराऊंगा। पेपर के लिए आपका सेट भी सॉल्व करवाऊंगा भैया, सब कुछ करा दूंगा, ठीक है। बस शेयर करो, दबा करके लाइक करो इस वीडियो को और सारी वीडियोस को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।